बिहार में लगभग 1,40,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम नीतीश कुमार और मोदी जी की सरकार ने किया। सर, यह बदला हुआ बिहार है। लोगों के गांव तक बिजली नहीं थी, सड़क नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं था, पंचायतों में हाई स्कूल नहीं था, गांव में मिडिल स्कूल नहीं था, प्राथमिक विद्यालय नहीं था। नीतीश कुमार जी ने इस पूरी संरचना को ठीक किया, गांव गांव सड़क पहुंचाने का काम किया। जब दोनों का डबल इंजन की सरकार लगातार काम करते रही, मोदी जी ने कहा हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे, नीतीश जी ने उससे बढ़कर कहा हम घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और जानकर खुशी होगी कि जिस बिहार में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था 2005 में, नीतीश कुमार जी ने जब घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया तो 17 लाख से बढ़ाकर आज के तारीख में 2,16,00,000 लोगों को बिजली कंज्यूमर बनाने का काम किया। और अब तो पिछले साल जब इस पूरा महिला संवाद शुरू किया आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, तो महिलाओं के बीच से यह चर्चा आती थी कि मोदी जी ने इस देश में किसानों की चिंता की, किसानों को सीधे उनके खाते में 6-6 हजार रुपया साल का देना शुरू किया, 2-2 हजार रुपया का इंस्टॉलमेंट 3 बार देने का काम किया और उसके लिए किसान आत्मनिर्भर बन रहे। नीतीश जी ने तय किया कि बिहार के जितने भी कंज्यूमर हैं, 2,16,00,000 जो कंज्यूमर है, सभी को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे और सबके खाते में एक तरह से सब्सिडी के तौर पर साल का 12,000 रुपया सबके सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। ये बदला हुआ बिहार है और इसलिए मैं कहता हूं बदला हुआ बिहार है। किसी बिहार में मात्र 6,000 करोड़ का बिहार हम लोगों ने देखा था, बिहार का बजट होता था। नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो बिहार का बजट 23,000 करोड़ का था और आज तो 22,000 करोड़ रुपया सीधे बिजली को सब्सिडी देने का काम किया जा रहा। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, सरदेश सुशील मोदी जी ने जब बिहार की व्यवस्था को शुरू किया, अर्थव्यवस्था को ठीक करना शुरू किया, तो जो 23,000 करोड़ वाला बिहार था आज वो बढ़कर 3,47,000 करोड़ का बिहार बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। साथ ये बदला हुआ बिहार। और आज देखिए आप लगातार, ये तो बावन भगवान का धरती है। आनंद मिश्रा जी हमसे मिले थे आकर और वो जेल के कंपाउंड में है। हमने जिलाधिकारी को कहा है कि ऐसा एक उचित रास्ता निकालिए कि जेल के अंदर जो बावन भगवान है, क्योंकि लोगों का आस्था है, लोग पूजा करते हैं, तो उनको हर हालत में अलग से एक रास्ता देकर उनको मुक्त करने का काम। जो जेल में कैदी बंद होता है, भगवान को कौन बंद कर सकता है? भगवान को पूर्ण रूप से मुक्ति देने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा। सर, और इसलिए मैंने कहा कि यह तो ज्ञान की भूमि है। यहां भगवान राम स्वयं आए, रामेश्वर मंदिर का निर्माण किया, महादेव की पूजा शुरू किया। अब तो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि पटना से लगातार पटना में मैरीन ड्राइव बनाने का काम किया जा रहा, मुंगेर से भागलपुर का मैरीन ड्राइव बनाया जा रहा, पटना से कोइलवर मैरीन ड्राइव बनाया जा रहा है। अब आप स्वस्थ रहिए, मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कोइलवर से बक्सर तक भी कोई मैरीन ड्राइव बनाने का काम बिहार की सरकार करेगा। सर, इसलिए साथियों, मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि बिहार में विकास के कार्य हमने किए हैं। सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का काम किया। अभी मैं पिछले दिनों, कुछ दिन पहले मैं आया था बक्सर जिले में, मैंने एक सीमेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था, मैंने उसका उद्घाटन किया। अभी इस देश में सबसे ज्यादा यदि बेवरेज का, ये जो पेप्सी पीते हैं, कोको कोला पीते हैं, सबसे ज्यादा यदि
कहीं बन रहा है तो बक्सर के लोगों को बताना चाहता हूं, अब पहले आप मेड इन इंडिया पीते थे, मेड इन यूएसए पीते थे, अब मेड इन डुमराव और डुमराव के साथ साथ बक्सर का बोतल आप पीने का काम करेंगे साथ। इसलिए यह समृद्धि की ओर है। हमारे यहां रोजगार भी बढ़ रहे हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साफ तौर पर मानना कि जो लोग अच्छे नौकरी करने देश और विदेश जा रहे हैं उनको तो जाना चाहिए, उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मजदूरी करने जाते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है। तो एकदम आश्वस्त करते हैं कि नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आगे भी बिहार के लोगों को जो रोजगार देना है, जो नौकरी करने बाहर मजदूरी करने जाएंगे, उन तमाम लोगों को चिन्हित करके इसी बिहार की धरती पर रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया जाए। इसलिए साथियों, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नीतीश मॉडल जो है वो बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए सर्वोत्तम है। और इसलिए मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा मां बहन योजना नहीं चलेगा, लोगों के मंथली पैसा देने का काम नहीं करना है, लेकिन उनको आत्मनिर्भर बनाना है। यहां हजारों की संख्या में महिलाएं बैठी है साथियों। जब 2005 में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जीविका समूह का शुरुआत किया था, स्वयं सहायता समूह का शुरुआत किया, तो बिहार में 6000 करोड़ का भी मार्केट पूरी बहनें हमारी नहीं करती थी। लेकिन आज पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था में बिहार की लाखों करोड़ों बहनें जब इससे जुड़ी, तो आज आपको जानकर खुशी होगी 1,26,000 करोड़ का मार्केट सिर्फ हमारे महिला बहनों के माध्यम से बिहार उन्नति की ओर जा रहा है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने 1,81,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया देने का काम किया और कुछ बहनें छूट गई है, तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं 1 महीने के अंदर जो छूटी हुई बहनें 18 लाख बहनें हैं, उनके खाते में भी 10-10 हजार रुपया नीतीश कुमार की सरकार देने का काम करेगा साथ। इसलिए आज समृद्धि यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बक्सर आए और यहाँ के विकास कार्यों को भी इन्होंने देखा। प्रगति यात्रा में भी पूरा विस्तार से लगभग 12 योजना जो डिटेल्स वो बताएंगे, 12 योजना की शुरुआत कराया। इसलिए अब बिहार विकास कर चुका है, विकास के साथ अब समृद्धि की ओर जाना है। इसलिए आज बक्सर में मैं जरूर एक चीज के लिए धन्यवाद देने आया हूं कि बक्सर में एनडीए के कार्यकर्ता सभी साथी यहां बैठे, और पिछले बार यहां पर हमारा सीट एक भी नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार आपने 4 में से 3 सीट जिताने का काम किया। इसके लिए भी बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। 1 सीट हम कम वोटों से हार गए, लेकिन एनडीए के कार्यकर्ता सब लोग मिलकर रहे और आगे बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को समृद्धि की ओर जाना है और आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के सपनों को पूरा करना है। इसलिए सभी लोगों को मैं फिर से धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि आध्यात्मिक रूप से उन्नत, ऐतिहासिक रूप से उल्लेखित और सामाजिक रूप से समृद्ध इस बिहार की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के साथ ही एक नए अध्याय का शुभारंभ हो रहा है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, आप जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है, और चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार करतल ध्वनियों का प्यार सम्मान पहुंचाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करें कि वो आए और अपने विचारों, अपने ख्यालों और प्रगति पथ पर जो लक्ष्य है उससे हम सबको संबोधित करते हुए आनंदित और उत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण जनाब जमा खान साहब, माननीय विधायकगण श्री संतोष कुमार निराला जी, श्री आनंद मिश्र जी, श्री राहुल कुमार सिंह जी, सभी माननीय उर्प विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में आप बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। इसके लिए मैं आप सबका नमन करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। अब इसके बाद कुछ बातें आप लोगों को बताना है। अब एक बात तो जानते न है आप लोग, हम तो कहते हैं कि आप सब जानते हैं, 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और उसी समय से सरकार चलते हुए अभी तक, तो ये आप समझ लीजिए। तो हम लोगों की सरकार बनी थी, एनडीए की सरकार 24 नवंबर 2025 को पहली बार, और तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार विकास के काम में हम सब लोग लगे हुए। अब इसके पहले वाली जो सरकार थी, अब उस सब की स्थिति क्या थी याद है ना? पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। ये हम लोगों की सरकार बनने के पहले वाली जो सरकार रहती थी, क्या सब रहता था, सबको याद रखिए, जान लीजिए। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस सब को कह दिया था, याद करिए ना, कि घरवा में शाम के बाद बाहर मत गलिए, घरे में रहिए घर करके। तो ये सब काम वो लोग कर दिया था। कितना खराब था। यहाँ होता है ऐसा कभी कि कोई शाम में घर में बाहर रहे, घर में रहे? ऐसा कुछ नहीं है। आज देश के दूसरे जगह भी नहीं है, लेकिन यही लोग यहाँ करवा दिया था। बहुत खराब था। हम लोग तो आपको बताते हैं ना कि हम लोग तो यहाँ दिल्ली में, अब तो जब भी हम अपने इलाका में आते थे तो देखते थे कि सबका बंद था, और वही जा करके दोनों हाथ से हम करते थे, तब आंखें खाली करता था और उसी में हम जाते थे। तो ये कौन काम है? यहाँ कहीं देखते हैं कहीं भी कोई चीज है कि कोई को भी शाम में घर में इधर उधर करने का? ये पहले वाली सरकार क्या थी हम लोगों के आने के पहले। तो उसके बाद उसके अलावे और सब गड़बड़ था। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, और पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था। सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो पहले वाली सरकारों ने इसी तरह से किया, और जैसे ही हम लोगों की सरकार बनी तो सब के लिए सारा काम किया गया। तो ये तो सब जानते हैं। आज शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले कितना मुस्लिमों का कितना होता था झगड़ा, वो लोग तो बेचारा मांग करते रहता था, ये लोग कभी नहीं सुनते थे। तो हम लोग आए तो हम लोगों ने कर दिया। 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। और हिंदू के लिए भी जब हम लोग सरकार में थे तो कुछ जगहों पर देखे कि वो सबको कर देता था। मैंने
शाम में इधर उधर कर देता था गड़बड़ सड़बड़ करके, तो इसीलिए उसको देखते हुए हम लोगों ने ये काम 2016 में कर दिया था। 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब इससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो जहां कहीं भी कोई कमी दिखता था, पहले वाली सरकार ने तो गड़बड़, बाद में भी तो जो भी हुआ था, तो सबको देख करके एक एक तरह से लोगों के हित में हम लोगों ने सब जगह काम कराया है। तो इसके बाद आप समझ लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने बनाया विशेष ध्यान। जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई। तो एक एक तरह से सब काम कराया। अब वर्ष 2000 उसमें जो हम लोगों ने किया था, तो लोग हमको कहता था, हमने कहा कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए। तो इन लोगों ने, आप जान लीजिए, जब शुरू में ही कराए थे तो 2006 से 3,68,000 नियोजित शिक्षक उन लोगों के द्वारा बनाया था, वो बना हुआ था। अब बाद में फिर हमको लगा कि और इसको बढ़ाना चाहिए, तो हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को मिला करके उसके द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई। अब जो हम लोग शुरू किए थे तो उसमें पहले वाले जो थे नियोजित शिक्षक वाले, उसमें से भी कुछ लोग आ गए थे उसमें शामिल होकर के। तो उन लोगों में से 28,976 भी हम लोगों के 2,68,000 में शामिल हो गए थे। फिर हमको लगा कि भाई ये लोग शामिल हो रहा है, तब कोई ज़रूरत नहीं है कि इन सब लोगों के लिए कोई भी तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा में परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने 5 मौका तय किया उन लोगों का, और उसी में से अब तक जो उन लोगों की संख्या थी उसमें से 28,976 हट गया था 3,78,000 में उधर से। तो जो बाकी जितना था तो उसमें ही हम लोगों ने शुरू करा दिया उन लोगों के लिए। तो उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, और जो बाकी वो सब जो काम किया था उसमें 73,000 शेष बच गए हैं। तो इसके लिए एक मौका और कर दे रहे हैं, दिया गया है कि भाई जिसमें जितना संभव होगा वो सब लोग आ जाएंगे। अब कुल मिलाकर अब जो पहले वाला हम लोग किए थे जिसमें बच गए, जो लोग आ गए 73 तो बच अलग रह गया है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना पहले हम लोगों ने बनाया और बाद में जितना बना था उसमें कुछ लोग जो हम लोगों ने कोशिश किया 5 मौका किया तो उसमें 4 परीक्षाओं में हो गया। तो उसी के चलते अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। तो अब बाकी जो 73,000 बचा हुआ है उसके लिए हम लोगों ने पूरा का पूरा एक मौका और दिया जाएगा, और सब तरह से कर रहे हैं, जो भी हो जाए वो लोग भी आ जाए। अब इस तरह से जो 5,24,000 है, तो इसमें भी और बढ़ाने के लिए अभी हम लोगों की सरकार ने कर दिया। इसके अलावे तो जो पहले जो किया था आपको तो मालूम ही है 2,58,000 बीपीएससी के थ्रू, तो अब मामूली सी अब इसके अलावे बीपीएससी द्वारा 75,000 नए पथों पर शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही, ये हो जाएगा। और बाकी जो बचा हुआ 73 है उसमें जितना बना दिया जाएगा उसमें जो हो जाएगा सब आ जाएगा। तो जो भी काफ़ी संख्या में जो पहले था उससे भी ज़्यादा बढ़ा करके सब काम किया गया। अब जो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। आप जानते हैं पहले हम लोगों के पहले जो हम लोगों ने शुरू किया उसके पहले वाली सरकार में क्या हाल था। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, और यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज इलाज के लिए जाते थे। कितना खराब था, हम लोगों को बहुत खराब लगा कि इतना कम जाता है, जिसको भी कोई ज़रूरत है अधिक से अधिक जाए। तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है।
अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब इतना ज़्यादा सब कुछ कर दिया गया। अब इसके अलावे इसी में जो देखा गया था कि भाई जो सरकार हम लोग के पहले वाली थी उसने तो कुछ नहीं किया था, पहले ही से था। आप पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, तो हम लोगों को लगा कि नहीं इसको बढ़ाना चाहिए, तो हम लोगों ने एक बार किया है, तो उसका हो गया, जिनकी संख्या अब 12 हो गई है। अब उसके बाद और बढ़ा रहे हैं, तो इस वर्ष 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएंगे और शेष 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो हम लोगों को जितना पहले कम था उसको भी आगे बढ़ा करके हम लोग पूरे तौर पर सब जगह काम करने में लगे हुए हैं। तो अब जो पहले था 6 मेडिकल कॉलेज, तो उनके लिए भी हम लोगों ने सोचा कि पहले वाले हैं इनको और बेहतर करना है, तो इसलिए इसके लिए हम लोगों ने उनके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आप जान लीजिए 6 में पटना वाले जो हैं पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5,400 बेड बनाने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उनके यहाँ लगवाया है। और अभी तो पूरा नहीं हुआ है, 3,000 से ज़्यादा हो गया, ये भी कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। इसके अलावे तो 6 था, तब पटना वाला 1 का इसका हो गया। इसके अलावे 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को 2,500 बेड का किया जा रहा है। उन सब लोगों के लिए पूरा का पूरा किया जा रहा है, ताकि काफ़ी अच्छे ढंग से और जो पहले वाला 6 था उसको और बढ़िया हो जाए। तो अब जो है, अब साथ ही पटना में एक और था इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS, उसको भी हम जा करके देखे, उनको भी काफ़ी कुछ किया है, बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं। और उसको करके हम लोगों ने उसमें भी कह दिया है कि इनकी भी संख्या हो जाएगी, 3,000 बेड हो जाएगा। तो अभी 3,000 हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत कुछ हो रहा है, तेज़ी से काम हो रहा है। तो ये सब काम तो हम लोग शुरू से ही किए। अब राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण हम लोगों ने कराया था। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य में। अरे काहे भाग रही है सब? अरे महिला सब काहे जा रही है? उधर क्यों जा रही है? रहो इधर, यहीं रहो, इधर से उधर मत भागो। हम देख रहे थे कि उधर कुछ भाग रही है, तो काहे के लिए भाग रही? तो यहीं ना रहोगी तो सब बतवा जानोगी ना, सब चीज को जानोगी। अभी हम सब के लिए सब दे रहे हैं। बहुत सारी लोग हैं, महिलाएं और लड़के भी यहाँ, लेकिन कुछ ही लोग चली गई थी, तो वो ठीक नहीं है। हम इन लोगों को कह रहे हैं, फालतू बात है। तो खैर, अब आपको हम बता रहे हैं कि सब कुछ जो हम लोगों ने किया सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। आप वो जान लीजिए जो पहले हम लोगों ने किए थे। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब उसके बाद और भी एक बहुत दूर से पटना आने में उसका भी 5 घंटे में सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। तो एक एक तरह से सब काम जो हम लोगों ने शुरू किया बढ़िया से हो रहा। और उसके अलावे वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा। अब जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और शुरू किया था हम लोगों ने पहले 2008 से 2012 तक पहला, 2012 से 2017 तक दूसरा, और 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप के तहत योजना चलाई गई, जिसमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया है। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। इसके बाद जो 13 में हुए, इसके बाद भी चौथा कृषि रोड मैप चल रहा है। वर्ष 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। तो सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके अलावे सब काम किया। वर्ष 2015 में 7 निश्चय, फिर 2020 में 7 निश्चय 2, और फिर इस बार किया है, आप समझ लीजिए 25 में 7 निश्चय 3, सब जगह से करके। आज जितना जब भी पहले वाला हुआ है, अब तो नया वाला बनाया गया, उसके बारे में अलग बताएंगे।
तो एक एक तरह से सब जगह काम हुआ। 2025 में 2015 में जो पहले किया 7 निश्चय के तहत, आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने तथा 7वां अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। और वर्ष 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई और उसके बाद सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब वो जान रहे हैं कि ये सब काम जो हम लोगों ने किया था, तो उसके लिए जो आपको हम 18 में जो काम हुआ हर घर बिजली का, उसके लिए हम लोग बहुत शुरू से किए, बहुत पैसा देना शुरू किया और उसके लिए कराते कराते ये 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। तो पैसा बहुत हम लोगों का लगा था। तो शुरू में तो बाद में जब हो गया 18 में सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई शुरू में। अब बाद में फिर हमको लगा कि लोगों को पैसा नहीं लगना चाहिए, तो अब हम लोगों ने कर दिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो आप सबको पता है ना, अब बिजली आपको कोई पैसा सरकार का नहीं लग रहा, मुफ्त में दिया जा रहा है, हर जगह का काम दिया जा रहा है। अब इसके अलावा और भी काम आपके लिए कर रहे हैं। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे आपके ऊपर, आपको पैसा नहीं लगेगा, ऊपर में लगवा देंगे। अब वहाँ तो आपको मुफ्त में हो ही रहा है और भी लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरह से ये सब काम किया जाएगा, इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे और यह काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। तो हर तरह से आपके हित में सारा काम हर जगह से हम लोग करते रहें। और वर्ष 2024 से 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट और स्वच्छ शहर, विकसित शहर और फिर सुलभ संपर्कता तथा सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काफ़ी काम हुआ है। अब उसी में जो कर दिए थे हम लोग 25 से 20 से ही या 25 तक था, तो थोड़ा बहुत 7 निश्चय 2 के थोड़ा सा काम जो है, जो भी काम बचे उनको शीघ्र पूरा कर दिया जा रहा है। बहुत जल्दी हो जाएगा पूरा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। और 7 निश्चय 2 के तहत ही हम लोगों ने सब काम किया है। युवाओं के लिए भी हम लोगों ने शुरू किया 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार। तब जानते हैं 10 लाख नौकरी तो 10 लाख युवाओं का सरकारी नौकरी तो हो गया, लेकिन 10 लाख रोजगार था, उसको हम देख रहे थे कि इसको और बढ़ जाता, तो उसको बढ़ा के 10 लाख नहीं 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। तब ये समझ लीजिए कि 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार का 20 था, तब 10 लाख नौकरी और 40 लाख रोजगार दिया गया। दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया है। तो अगले 5 वर्षों में, अब इस बार जो हुआ है इसमें होगा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाएगा। तो पिछली बार तो आप समझ लीजिए कि 10 लाख ही था सरकारी नौकरी, अब इस बार और ज़्यादा सरकारी नौकरी की संख्या होगी। तो एक एक तरह से सब काम किया जा रहा और सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफ़ी काम हम लोग तो पहले बता दिए उन लोगों के लिए, उनके लिए भी काफ़ी काम हुआ। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। अब उन लोगों को तो बेचारा पहले मांग करता था, तो उसी का बना हुआ था, तो हम लोगों ने कर दिया कि नहीं, अब उन लोगों को कोई अपना पैसा नहीं लगेगा, उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर हम लोग वेतन दे दिए। तो सब जगह के काम किया है। अब पहले वाली सरकार कुछ नहीं करती थी, तो जरा जान लीजिए। तो सभी वृद्धजनों और उसके अलावे हम लोगों ने किया था यहाँ बिहार में
सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को अब क्या था को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले शुरू से ही 400 था, लेकिन उसके बाद फिर हमने बढ़ा दिया है, अब कर दिया है 1100 रुपये कर दिया है। इससे 1,14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो सब तरह से चारों तरफ हम लोगों को जितना काम होता उतना कर रहे हैं। आप फिर एक बार जान लीजिए, 2023 में जाति आधारित गणना कराई, सब पार्टी के लोगों से बात करके सब कुछ किया गया, और उसमें हम लोगों ने किया कि जिसमें कोई गरीब है इसको भी देखना है, तो उसी में पूरा हो गया। जब उसके लिए जो 23 से काम शुरू हुआ 2023 में, तो उसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। इसमें भी सभी जात के थे, अपर कास्ट वाले भी, पिछड़ा वाले, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम वाले, ये सब के सब लोग थे। तो उसके लिए तो हम लोगों ने कहा कि इनको तो और देगा, 2 लाख रुपया की सहायता दी जाएगी, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन ये भी हम लोगों ने कर दिया कि नहीं, उसको आगे भी उगाया जाए। तब तक तो ये जो 94 लाख है उसमें से 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है, और जो बाकी जो बचे हुए हैं शेष परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू किया जाएगा। और जो पहले 2 ही लाख था, तब आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा राशि भी दी जाएगी। एक एक तरह से ये भी काम किया गया। और महिलाओं के लिए हर प्रकार से काम किया गया है। वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का, फिर वर्ष 2007 में नगर निकायों के महिलाओं के लिए, तो हम लोगों ने शुरू में ही तय किया महिलाओं का 50% होगा और लड़कों का 50%। तो वो बना दिया हम लोगों ने, 50% आरक्षण से शुरुआत दी गई, और जो शुरू से किया है वो काफ़ी है। अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं, बहुत अच्छा है। अब उसके अलावे भी 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा है। तो एक एक तरह से सब काम हुआ। उसी तरह से वो स्वयं सहायता समूह, वो तो पूरा केंद्र ने पूरे देश में बनाया था स्वयं सहायता समूह। और जब हम लोग केंद्र में थे, इधर उधर जाते थे तो देखते थे बाहर में संख्या अच्छी थी, लेकिन जब हम लोगों की सरकार आई तो तुरंत हम जा कर के देखे कि यहाँ पर क्या स्थिति है। तो उसको भी जा कर के हम देखे तो देखा कि उसकी भी संख्या बहुत कम है स्वयं सहायता समूह के गठन में। तो उसके लिए हम लोगों ने एक एक तरह से सब कुछ, स्वयं सहायता समूह का संख्या बहुत कम था। 2006 से ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हमने जीविका दे दिया, आजीविका दीदी। एक एक तरह से हुआ। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 11,05,000 और जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हो गई। अब बाद में भी जो शहरी क्षेत्र है उसमें भी था और उसमें कुछ नहीं हो रहा था। तो वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया और जीविका दीदियों का। तो इनकी भी जीविका दीदियों की संख्या अभी इसमें लगभग 10,78,000 हो गई है, और संख्या ये और तेजी से चल रहा है। तो एक एक तरह से सब काम किया है हम लोगों ने। अब विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए आई, जो हमको स्वयं सहायता समूह तो केंद्र का न था जी, तो हम लोग जो किए, तो उस समय कांग्रेस वाला सरकार उस समय था, तो उसके वो नेता आए, देखे यहाँ, तो वहाँ देखा तो हमने कहा कि भला बताइए ये केंद्र का है, सब जगह था, आप बिहार में काहे नहीं करवाए आप लोग? यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया, तो आप तो देख रहे हैं अब कितना अच्छा हो गया। तो ये सब किया हम लोगों ने, कहा कि नहीं हो रहा। तो हमने तो यही कहा था कि एक बात समझ लीजिए कि सब तो हम लोग जीविका इनके लिए जो हम लोगों ने सब कुछ के लिए किया है, स्वयं सहायता समूह सबको जो बना दिया है, तो उसके लिए हम लोगों ने नाम दिया है जीविका और जीविका दीदी। तो आप लोग महिलाएं ही सब रहती हैं, तो हमने कहा कि आप भी देश में आज जीविका लगा करके देख लीजिए। तो मान लिया था मेरा बात, वो भी किया। तो एक एक तरह से सब जगह
पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, पहले वाला को जान लीजिए, धंधा वो सब का नहीं था। तो इसी तरह से सब काम हम लोगों ने कर दिया। और आपको पता है एक एक तरह से हम लोगों ने सब जगह तो जो हमने इसके बारे में बता दिया है। 2024 के शहरी क्षेत्रों में भी तो एक बार और भी जो था ये शहरी क्षेत्र में नहीं था, तो उसके लिए हम आपको बता दिए हैं कि उसको भी कर दिए हैं, वो भी हो रहा है। अभी तो 10 लाख हो रहा है शहरी क्षेत्र में, वो भी करा दिया जा रहा है। तो विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी फरवरी में, हम लोग तो गए थे 2024 के दिसंबर में 4 जिला में, अब बाद में 25 में जनवरी पर सब जगह गए, आपके जिला में भी आए थे और देखे थे और वही जान करते थे प्रगति यात्रा के दौरान कि सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों, और वहीं पूछते थे कि यहाँ पर जो भी कमी है आप भी बताइए सब कुछ करके। तो पूरे बिहार में हर राज्य में देखने के चलते सब कुछ हुआ, जिलों में सब जगह से देख के, तो इसको पूरा हो गया। टोटल 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दे दी गई। ये सब जो हुआ था शुरू से ही हम लोगों ने किया था, तो उसको तो 2025 के बाद जो हम लोग किए, तो उसके बाद सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है और अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अभी कुछ हो गया है, बाकी सब हो रहा है। शेष सभी जिलों का सभी कार्यों में को शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा। और आपके जिले वाला भी हम अभी बाद में बता देंगे कि जितना हुआ और जो काम किया जा रहा है उसके लिए वो भी करा देंगे। तो जो भी काम हुआ है केंद्र सरकार की तरफ से भी बिहार के लिए बहुत फायदा दिया जा रहा है, ये जान लीजिए। एक एक तरह से सब जगह का काम हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उनके द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था। उन्होंने भी बिहार के लिए भी इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। पिछली बार हुआ था। ये सब एक एक तरह से सब गौरव की बात है। तो इन सब के लिए और केंद्र सरकार के लिए बहुत काम हो रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं, आते ही रहते हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास शुभारंभ किया गया। वो सब जगह चारों तरफ घूमे हैं और देखे हैं कई कमी, उनके लिए भी काम कर रहे हैं, किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो केंद्र सरकार का भी पूरा का पूरा सहयोग आपको यहाँ पर हो रहा है। तो सब काम बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। तो हम आपके बारे में तो सारी बात आपको बताएंगे। अभी एक बात और जान लीजिए, बिहार में इसी अगले वर्ष के लिए 5 वर्षों 2025 से 30 में किए जाने वाले कार्य, और सरकार द्वारा पहले कार्यकाल क्या था 5 से 10 तक हम लोग किए, और दूसरा था 2010 से 15, तीसरा था 2015 से 20 2020, और चौथा कार्यकाल था 2020 से 25। अब उसके बाद अगला भी 25 से 30 का हो रहा। तो इनको भी 25 को मिलाकर चारों कार्यकाल में हर क्षेत्र का काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगले 5 वर्षों में, जो इस बार 25 से 30 के बारे में कहा, अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 जो हम इस बार कही है का गठन किया गया। तो उसके लिए जरा जान लीजिए जो भी काम किया जा रहा है, तो इस 7 पॉइंट में सब कुछ किया जा रहा है। तो पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य की प्रति
व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा तथा इसके लिए महिला रोजगार योजना के तहत पर महिला को 10,000 रुपये दिए गए। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में, जो इस बार हम अगला वाला का देखें, 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। तो ये पहला आपको बताए, दोगुना रोजगार दोगुनी आय। हाँ, दूसरा है समृद्ध उद्योग और समस्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू दिया जाएगा। तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। अब इस काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है। डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। अब 5वां है सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए जो है ये प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और सब 5 राउंड में हुआ। 5वां है पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास एवं खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो आप समझ लीजिए जो आपको बता रहे हैं। इसी तरह से हर राज्य में सब जगह आपका बारे में हम इसके बाद आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से एक एक तरह से सब जगह से काम करके और हर जगह किया जा रहा है। तो यहाँ के लिए भी जान लीजिएगा। तो अब इसके पहले आपको हम बता देते हैं हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा, तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये सब हम लोगों ने बता दिया। अब अभी आपको और बता देते हैं आपके जिले में बक्सर में। आपको याद होगा कि बक्सर का पहले क्या हाल था। जो पहले आपको बताएं कि हम लोगों के सरकार बनी उसके पहले वाला गड़बड़ करता था, तो हर जगह गड़बड़ किया है, यहाँ पर भी करता था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना से बक्सर आने का रास्ता
बहुत खराब था, तब बहुत ज़्यादा समय लगता था। जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था आपके यहाँ। अब पूरे जिले में बिजली का हाल तो और बुरा था। तो ये सब जो था उन लोगों की तरफ से हर जगह, तो आपके यहाँ भी यही खराब था। अब हमारी सरकार ने जो शुरू से ही 2005 में हम लोगों का शुरू हुआ था, से ही बक्सर जिले में विकास के सभी काम कराए हैं। जिले में अनेक पुलों एवं पथों का निर्माण आपके यहाँ कराया गया है। आरा बक्सर पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। अब बक्सर में गंगा नदी पर नए पुल का निर्माण कराया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पैरा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। और डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई है। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। अब बक्सर जिले में सिंचाई सुविधाओं का निर्माण तथा जीर्णोद्धार किया गया है, आज जिसमें सोन एवं कर्मनासा नदी पर नहरों का जीर्णोद्धार शामिल है। और चौसा में पावर प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। तो एक एक तरह से आपके यहाँ भी सब तरह से काम किया जाने की कोशिश किया गया। अब एक बात और जान लीजिए, जो हम 2024 के दिसंबर में या 25 के जनवरी फरवरी में सब जगह जो गए थे, आपके यहाँ भी आए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो बाहर हम जनरल बना दिए थे, तो आपके लिए तो जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान जो सभी जिलों में सरकारी जाकर विकास कार्यों को देखा, तो जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए तो बक्सर जिले में भी जो यहाँ काम किया, तो बक्सर जिले की 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो जो भी गड़बड़ी थी उसको तो हम लोग करा दिए थे। यही था 25 के में जो हम आए थे सब जगह देखने, उसके बाद सब कुछ शुरू कर दिया गया। तो सब तरह से एक एक तरह से काम जो भी है 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर काम चल रहा है और जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो ये सब काम जो अभी करने के लिए सब कुछ किया जाएगा। बक्सर शहर में 2 मुख्य पथों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। प्रेक्षागृह का निर्माण किया जा रहा है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। बक्सर ये जो है कोइलवर तटबंध पर सड़क निर्माण किया जा रहा है। मलई बराज का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है और संगीत महाविद्यालय स्थापित किया गया है। और बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। अब भोजपुर और सिमरी पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। घनसोई बाजार बाईपास पथ का निर्माण किया जा रहा है। अब बक्सर के 5 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। तो अब हर जिले के लिए जो भी गड़बड़ी थी उसको देख लिया था हम लोगों ने। अब एक एक तरह से सब काम हो रहा है। आपके यहाँ भी जब सब काम हो रहा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। अब उसके बाद जो हम आपको बताए थे 7 निश्चय 3 वाला, 25 से 30 के बीच में 5 वर्षों में हम सब जो बताए, अब उसी तरह से जो हम आपको बताए कि बक्सर जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। यहाँ के लिए जो काम होने वाला है हो जाएगा, और जिनमें मुख्य काम निम्न है। आप जरा जान लीजिए, रोजगार के लिए जिले की 1,92,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है और उन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा है, बक्सर जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे आपके यहाँ। और तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के सभी 142 पंचायतों में
सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 11 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां है, सभी 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा बक्सर सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है, बक्सर जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आपके लिए भी सारा काम हो जाएगा। तो एक एक तरह से ये काम किया जा रहा है। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा है। ये सब जो काम हो रहा है, केंद्र का भी सहयोग हो रहा मिल रहा। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्य में शामिल हो जाएगा। तो आप जरा सोच लीजिए, आपको जो बता रहे हैं तो कितना काम शुरू किया गया है और कितना काम किया जा रहा है, सब कुछ देख रहे हैं ना। तो जब बताइए, हाथ उठा के बताए, दिखाई है ना, खड़ा होके बोला हो रहा है ना आप लोगों को। तो हम दिखाएंगे अभी इन लोगों को, इन लोगों से सब जगह, और यहां भी सारा काम करेंगे। आइए सब लोग, आप इन लोगों को भी देखिए हाथ उठा करके कि सारा का सारा लोग अब जानते हैं ये सब काम हो रहा है। अब पूरे सब जगह का काम हो रहा है। और ये जो है बिहार क्या होगा, अब बहुत आगे बढ़ेगा। और देश का 4 ही 5 राज्य है आगे, उसी तरह से हम लोगों का राज्य पूरे तौर पर बहुत आगे हो जाएगा। तो इसीलिए आप सबको कहेंगे कि बहुत चीज हो रहा है, तो सब चीज को खूब अच्छा से करिएगा ना। हथवा उठावा, हम आते हैं इनके बीच। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से हम सब अभिभूत हैं, आनंदित हैं, उत्साहित हैं। मैं माननीय जिला अधिकारी महोदया श्रीमती तो सैला जी से काम आग्रह होगा। करूंगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग है और वही कर रहे हैं कि पूरा का पूरा सरकार बहुत आगे बढ़ जाएगा। इतना बढ़िया काम हो रहा, सब लोग काम करते हैं और यहाँ भी काम होता है। इसलिए पहले वाला गड़बड़ था। अरे पहले वाला जानते थे ना, 7 साल में हार गया था, अपना पत्नी को बनवा दिया था, कभी महिला को कुछ किया था, लड़का को कोई किया था, तो सब गड़बड़ काम था। तो इसलिए उस सबको याद रखिएगा, काम अभी हो रहा है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग चल रहा। तो एक एक चीज को ध्यान दे करके आगे बढ़िएगा। फिर हथवा उठावा, है ना, ठीक करिएगा ना, है ना। तो बहुत बहुत आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत आगे सब कुछ बढ़ जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका नमन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जिला अधिकारी महोदया प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगी। श्रीमती सैला जी और कमरून निशा जी, मैं मुख्य पार्षद कमरून निशा जी भी भेंट कर रही हैं। संतोष निराला जी, आनंद मिश्रा जी और राहुल